नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने सुरक्षा बलों के खिलाफ महबूबा मुफ्ती के बयान पर रिजर्वेशन का इजहार किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए शेख बशीर अहमद ने कहा कि सुरक्षा बल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में भी खबरें आती हैं। सुरक्षा बलों का यह कर्तव्य है कि वो ऐसा ना होने दें। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के कल के बयान से सियासी तूफान शुरू हो गया है। ये बयान उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दिया है और कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर वैली में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के नाम पे लोगों को हिरासा कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। शेख साहब, ये जो बयान है आपको लगता है कि इससे बचना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर में कि टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं तो इस पे राजनीति क्यों? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले 32 साल से कश्मीर के अंदर लड़ रही हैं और साइमल्टेनियसली आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ज़्यादतियाँ भी हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कर्ज करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि भाई जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए उनको कुछ ऐसे पैरामीटर्स अपनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी जगह पे जब वो जाते हैं मॉब में या किसी जगह पे भी, तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। आखिरकार वो भी इंसान है। मगर सवाल यह है कि वो भी हमारे ही नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी चाहिए कि कार्रवाई करते हुए बेगुनाह को सजा न मिले। तो दूसरी चीज़ यह है कि महबूबा जी ने जो कहा है, वो महबूबा जी मालिक हैं, वो क्या कह सकती हैं, क्या कहती हैं, वो उनका अपना परसेप्शन है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होती तो जम्मू कश्मीर हम चल नहीं सकते। ये भी सिचुएशन है, क्योंकि वही तो हमें इस तरह की सिक्योरिटी देते हैं जिसकी वजह से हम अपना काम चलाते हैं, काम कर सकते हैं। तो महबूबा जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वही उसका जवाब देंगे। बीजेपी ये कह रही है कि महबूबा जी खुद सिक्योरिटी लेती हैं, उनको भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। वहां पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, वहां पे बेगुनाहों को मारा जाता है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उन बेगुनाह जो मारे जाते हैं, जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, उनके कातलों को ढूंढने के लिए ऑपरेशंस करती है या मिलिटेंट्स को मारती है या गिरफ्तार करती है, तो ये तो करना पड़ेगा ना, इसको अलाउ करना चाहिए। इस पे राजनीति क्यों? मैंने कहा कि राजनीति नहीं है, कि ऑपरेशन करते हुए ये ख्याल रखना जरूरी है कि बेगुनाह को सजा ना मिले, बेगुनाह ना जाए। ये जस्टिस तभी होता है कि जब आप, अगर कोई आदमी इस मकसद से चल पड़ा है, वो उसको सजा होती है तो वो हो जाए, लेकिन बेगुनाह को अगर हो जाती है तो वो फिर 20 पीछे जो लोग होते हैं वो शिकार हो जाते हैं उस चीज का। सिर्फ पीडीपी नहीं, आपकी पार्टी भी है, वो भी पहले से ही कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पे इल्जाम तराशा करती रही है, जब आप पावर में नहीं थे, जब पावर से आप निकले। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि सभी सियासी पार्टियों को इस पर कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए? उसमें आपकी पार्टी? पहली बात यह है कि हम राजनीति नहीं करते सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। मैं कहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, जो काम कर रही हैं, वो उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि ज्यादती भी हो जाती है उन लोगों के साथ भी। क्या किसी घर के अंदर चले जाते हैं तो वहां जो बेगुनाह होता है, मैं मिसाल के तौर पे बताता हूं कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ने जब जन्म लिया तो लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं। 170 का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही कह रही है कि इसको वापस रेस्टोर करना चाहिए और आगे इसके लिए इनकी लड़ाई भी जारी रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18, जम्मू।